क्या आपने कभी ऐसी बारात देखी है जिसमें दूल्हा भस्म लपेटे हो और बाराती हो भूत प्रेत? सतयुग की बात है, जब धरती पर शांति थी। पर्वतों पर तपस्वी साधना करते थे और हिमालय की चोटियां देवताओं की आहट से गूंजती थीं। उसी समय कैलाश पर्वत पर एक भोला भाला योगी तप में लीन थे। सब उन्हें भोले बाबा कहते थे। वही भगवान शिव। उनका रूप बड़ा सरल था। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और आंखें ऐसी शांत जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। उधर हिमालय राज के महल में एक कन्या जन्मी थी, पार्वती। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं शक्ति का स्वरूप थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके मन में एक ही नाम बस गया, शिव। लोग हंसते थे, कहते थे, वो योगी जो श्मशान में रहता है। लेकिन पार्वती का विश्वास अटल था। वह जंगलों में गई, कठोर तपस्या की। न अन्न, न जल, सिर्फ एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। वर्ष बीत गए, देवता भी देख रहे थे, पर्वत भी मौन थे। फिर एक दिन कैलाश पर बैठे भोले बाबा ने आंखें खोलीं, उनकी समाधि टूटी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ऐसी भक्ति को मैं कैसे ठुकरा दूं? विवाह का दिन आया। अब सुनिए असली बात। जब भोल बाबा बारात लेकर चले, तो वह बारात किसी राजा जैसी नहीं थी। न हाथी, न घोड़े। आगे आगे डमरू बजता, पीछे पीछे भूत प्रेत, योगी, नाग, श्मशान के साथी, सब बाराती बने चले आ रहे थे। दूल्हा शरीर पर भस्म, गले में सांप, सिर पर चंद्रमा। हिमालय के महल में जब यह दृश्य पहुंचा, तो लोग भयभीत हो गए। माता मैना तो कांप उठीं। ये कैसा वर है? तभी भोले बाबा ने एक क्षण आंखें बंद कीं और जब खोलीं, तो वही योगी दिव्य, सुंदर, तेजस्वी रूप में खड़े थे। ऐसा रूप कि देवता भी निहारते रह जाएं। फिर वैदिक मंत्र गूंजे, अग्नि जली और शिव और शक्ति का मिलन हुआ। कहते हैं, उस दिन सिर्फ एक विवाह नहीं हुआ था, चेतना और ऊर्जा का संगम हुआ था। और तभी से संसार संतुलित है। बच्चा, याद रखना, सच्चा प्रेम रूप नहीं देखता। भक्ति जब सच्ची हो, तो स्वयं भगवान भी चलकर आते हैं। यूं ही नहीं, मशहूर शिवरात्रि की कहानी हो गई। वो महलों में रहने वाली रानी कैलाशवासी की दीवानी हो गई। हर हर महादेव।